रेशे जो रेशा होता है उसे तोड़ने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो सिर्फ बैक्टीरिया जो गाय के पेट में होता है वही बनाता है। तो इस वजह से गाय का जो पूरा पाचन है वो इन बैक्टीरिया पे डिपेंड करता है। तो अब जो गाय का पेट है, जो गाय का पेट अगर स्वस्थ है तो उसका खाना भी सही से पचेगा, वो एनर्जेटिक भी रहेगी, वो दूध भी अच्छे से देगी, उसमें जो ग्रोथ है वो भी अच्छे से होगी, रिप्रोडक्शन जो होता है वो अच्छे से होगा और उसकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डाइजेशन है, जो पाचन है, उसका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। अब 30-40 साल पहले जो गाय की वैरायटीज थी वो 5 से 6 लीटर दूध ज्यादा से ज्यादा देती थी और मोस्टली वो या तो चरती थी जंगलों में जाके घास पे और सूखी चारा खाती थी। तो जो उसके पाचन तंत्र पे जो स्ट्रेस था, जो लोड था, जो बोझ था वो कम था। पर जो अब वाली गाय हैं वो ज्यादातर हाइब्रिड है जो 10 से 25 लीटर पर डे दूध दे सकती है। कुछ वैरायटीज ऐसी भी हैं हॉल्स्टीन फ्रिशियन जैसी जो 30 लीटर से ज्यादा दूध देती हैं दिन में। अब इतने जो हाई प्रोडक्शन है, इतना ज्यादा दूध बनाने के लिए उनकी जो डाइट है वो उतनी ही अच्छी होनी चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है कि प्रोडक्शन बढ़ता है तो पाचन तंत्र पे जो बोझ है, जो लोड है, जो स्ट्रेस है वो भी बढ़ता है। अब अगर स्ट्रेस किसी भी चीज पे बढ़ेगा, कोई भी, जैसे कि आप राशन, जो अनाज है, अनाज तोलने के लिए जो चक्की पे जाते हैं तो उसके पास एक तराजू रहता है। अब उस तराजू की भी एक कैपेसिटी है, आप उसको पूरी तरह से भरेंगे तो वो तराजू भी टूट जाएगा। सेम उसी तरह से जब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है और शरीर को उस तरह से न्यूट्रिएंट ना मिले, जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, अगर उसका सोल्यूशन सही से ना निकाला जाए तो वो सिस्टम ब्रेक होने लगता है। अब अगर गाय का सिस्टम ब्रेक होगा तो सबसे पहले असर किस चीज पे दिखेगा? गाय सबसे ज्यादा देती है दूध, तो सबसे पहले वो दूध देना कम कर देगी और उसके साथ ही उसके पेट में गैस ज्यादा बनने लगेगी। गैस इंसानों में उतना नुकसान नहीं पहुंचाती जितना वो गाय भैंसों में पहुंचा सकती है। क्यों? इस चीज का भी मैं आपको आगे पूरी अच्छी तरह से समझाऊंगी ताकि आप हर प्रोडक्ट के साथ आराम से, अच्छे से, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन से रिलेट कर पाए। तो अब जब इतना स्ट्रेस बढ़ा है, तरह तरह का चारा आप गाय को खिला रहे हैं, तो उससे क्या होता है? पहली चीज ब्लोटिंग, ब्लोटिंग बनती है, गैस बनती है, फूलन होती है। दूसरी चीज खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होता और भूख मर जाती है, डायरिया हो जाता है और एक पॉइंट ऐसा आता है जब गाय गाय खाना ही बंद कर देती है। तो इन सब की वजह से जो इंसान दूध पे डिपेंडेंट है, वो दूध अगर कम हो जाए तो उसको फाइनेंशियली नुकसान होगा। तो हमारा जो टारगेट है, हमारा टारगेट ये है कि हम ऐसा प्रोडक्ट सब तक पहुंचाएं जिससे जो ये इश्यूज हैं, चाहे ये कमर्शियल लेवल पे हो, चाहे किसी को अपने घर में इस्तेमाल करना हो, वो इस प्रॉब्लम को फेस ना करे और आसानी से उस चीज का सोल्यूशन निकाल सके। अब इसके बाद हम बात करेंगे, सबसे पहला अपना जो प्रोडक्ट है पाचक बतीसा। अब पाचक बतीसा जो प्रोडक्ट है इसमें हमने ऐसी हर्ब्स का यूज किया गया है जो डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। अब इस प्रोडक्ट के बारे में हम आगे जानेंगे। पहली चीज, ये प्रोडक्ट क्या करता है? ये जो पेट है उसकी हेल्थ को और जो आते हैं उसमें जो बैक्टीरिया है, जो माइक्रोबियल फ्लोरा है, उसको इम्प्रूव करता है जिससे कि डाइजेशन आसानी से होता है। जो गाय चारा खा रही है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो गाय की बॉडी में आसानी से इजीली एब्जॉर्ब होते हैं। अब अगर गाय 20 केजी का फीड खा रही है और अगर डाइजेशन उसका अच्छा नहीं है तो वो पूरा का पूरा 20 केजी का जो चारा है, 20 केजी का जो फीड है, वो पूरा बर्बाद है। क्यों? क्योंकि गाय की बॉडी में वो न्यूट्रिएंट लगेगा ही नहीं और वो गोबर के फॉर्म में बाहर आ जाएगा, तो वो किसी काम का नहीं है, एक तरह से वो वेस्ट ऑफ मनी है। तो हमारा जो गोल है, हमारा जो ये मेरा जो गोल है वो ये है कि हम इस डाइजेशन सिस्टम पे काम करें।
अब जो पाचक भतीसा है, इसमें हमने 4 कैटेगरी की हर्ब्स का यूज किया है। पहली कैटेगरी का काम है कि वो डाइजेशन को इम्प्रूव करती है और भूख को बढ़ाती है। इससे क्या होता है कि जानवर की बॉडी में डाइजेशन सही से होगा, न्यूट्रिएंट सही से एब्जॉर्ब होंगे, सही तरह से जो वेस्ट रिमूवल है वो होगा, तो ऑटोमेटिकली जानवर को भूख जो है वो अच्छी से लगेगी। अब जानवर को भूख अच्छी से लगेगी, सब डाइजेशन अच्छा चल रहा है, तो इसका मतलब उसकी बॉडी में जितने भी माइक्रोबियल बैलेंस है वो मेंटेन्ड है, जिसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट होगा। और इसके साथ ही इसमें ऐसी कैटेगरी भी है हर्ब्स की जो लिवर को भी सपोर्ट देती है। अब डाइजेशन में लिवर का, जैसे कि मैंने आपको पिछले प्रोडक्ट्स में समझाया था कि डाइजेशन में लिवर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों? क्योंकि लिवर ऐसे एंजाइम्स सिक्रीट करता है जो डाइजेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। तो इस प्रोडक्ट में हमने उन चारों कैटेगरी की हर्ब्स का यूज किया है जो डाइजेशन को तो इम्प्रूव करती ही है, साथ में वो लिवर की हेल्थ को भी उतना ही इम्प्रूव करती है, जिससे कि ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो है जानवर की वो बढ़ती है और किसी भी तरह का जो स्ट्रेस है, मेटाबॉलिक स्ट्रेस या डाइजेस्टिव स्ट्रेस, जानवर फेस नहीं करता। अब ये प्रोडक्ट काम कैसे करता है? सबसे पहले ये प्रोडक्ट जो है डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, जिससे कि जो खाना खाता है जानवर उसकी जो क्वांटिटी है वो इम्प्रूव होती है। और इसमें ऐसी हर्ब्स हैं जो बॉडी में, उसके जो पेट में फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन क्या होता है कि जब कोई भी जानवर खाना खाता है तो उस डाइजेशन का जो प्रोसेस है, जो माइक्रोब्स जो उसके गट में प्रेजेंट है, जो बैक्टीरिया उसके गट में प्रेजेंट है, वो जब उन न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक करता है अलग अलग कंपोनेंट में, इसी जो प्रोसेस है इसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ फर्मेंटेशन बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं जो बॉडी को एनर्जी भी देते हैं। तो जो ये हर्ब्स हैं ये उस बैलेंस को, उस साइकिल को सुधारती हैं, जिससे कि जो एनर्जी है वो मेंटेन रहती है। क्योंकि अगर खाने से एनर्जी नहीं मिलेगी तो जानवर वीक पड़ने लगेगा, तो ये चीज नहीं होती। अब इसके बाद जो इसमें दूसरी कैटेगरी है हर्ब्स की, वो गट हेल्थ को सपोर्ट करती है, ह्यूमन हेल्थ को सपोर्ट करती है, जिससे कि किसी भी तरह का जो इम्बैलेंस है वो क्रिएट नहीं होता। उसके बाद इसमें जो मौजूद हर्ब्स हैं वो लिवर फंक्शनिंग को भी सपोर्ट करती हैं, जिससे कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं। इस पूरे प्रोसेस से ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जानवर की इंप्रूव होती है, ओवरऑल जितने प्रोसेस चल रहे हैं वो इंप्रूव होते हैं, जिससे कि दूध जो बनता है वो अच्छे से बनता है और एक तरह से फाइनेंशियली प्रॉफिटेबल होता है जो भी गाय पाल रहा है उसके लिए। अब बात करेंगे कि ये प्रोडक्ट क्यों अलग है। ये प्रोडक्ट इसलिए अलग है कि पहली चीज, इसमें हमने फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स का यूज किया है जो सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत सारे फंक्शंस को सपोर्ट करता है, जिससे कि लिवर मेटाबॉलिज्म, न्यूट्रिएंट यूटिलाइजेशन, सब चीज इंप्रूव होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सिंगल प्रोडक्ट जो है कितने सारे फैक्टर्स को प्रमोट कर रहा है, कितने सारे जो बेनिफिट्स हैं गाय की बॉडी को दे रहा है, जानवर की बॉडी को दे रहा है। और इस प्रोडक्ट को आप जब भूख नहीं लगती है तब रिकमेंड कर सकते हैं, जब फीड चेंज होता है एकदम से, अगर कभी जानवर का फीड चेंज होता है तो भी कई बार जानवर जो है वो खाना छोड़ देता है, जिसकी वजह से दूध कम बनता है और एक तरह से जो नुकसान होता है वो जो गाय पाल रहा है उसका नुकसान होता है। अब इसकी डोजेज क्या रहेगी? तो जो ये प्रोडक्ट है इसकी डोजेज रहेगी गाय भैंस में 50 ग्राम प्रतिदिन एक पर जानवर के लिए, बछड़ा है तो 20 से 30 ग्राम, भेड़ बकरी है तो 10 से 15 ग्राम, और अगर बड़ा जानवर है जैसे घोड़े तो उनमें 10 से उसमें 100 ग्राम पर डे पर एनिमल। अब इसके बाद बात करेंगे हम दूसरे बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट की, जो कि है हमारा एनब्लॉट 06। अब एनब्लॉट 06 को समझने के लिए हमें ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ब्लोटिंग होती क्या है। ब्लोटिंग का मतलब है फूलन। अब इसको मैं आपको समझाना चाहूंगी एक बहुत ही इजी एग्जांपल से। आप प्रेशर कुकर में जब कभी दाल उबालते हैं तो प्रेशर कुकर में जब आप दाल उबालते हैं तो स्टीम बनती है, उस स्टीम का प्रेशर कुकर से बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर वो स्टीम बाहर ना निकले तो प्रेशर कुकर के फटने के चांसेस होते हैं। सेम उसी तरह
जानवर का जो पेट होता है उसमें गैस बनती है, ब्लोट बनती है। अगर ये बनती है, जानवर डकार के रूप में इसको बाहर निकाल देता है। इसको हम इंग्लिश में बेल्चिंग भी बोलते हैं। पर डकार से वो जो ब्लोट है वो बाहर निकल जाती है। पर बहुत सारे केसेस में ये जब प्रोसेस ना हो पाए तो जो ब्लोट है वो अंदर ही फंस जाती है, जिसकी वजह से जो जानवर के इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन पे असर पड़ता है। आपको जब कभी गैस होती है तो आपको अपनी छाती भी भारी लगने लगती है। क्यों? क्योंकि वो गैस ऊपर की तरफ आती है, सांस लेने में प्रॉब्लम। अब जानवर के केस में गैस बहुत ज्यादा बनती है, तो उतनी ज्यादा गैस को बाहर निकलना भी उतना ही जरूरी है। अगर वो ना निकले तो उसका पेट फूलने लगता है, वो गैस जो है लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ आने लगती है, जिसकी वजह से जानवर बेचैन हो जाता है, वो कुछ खाता नहीं है, उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। और जब बॉडी में इतना ज्यादा स्ट्रेस है तो दूध का जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाता है। और अगर इस ब्लोट को सही से मैनेज ना किया जाए तो सडन डेथ के भी चांसेस जानवर में बन जाते हैं, एकदम से डेथ हो जाना। पर ये बहुत ही एक एक्सट्रीम केस है। ये वैसे जनरल केस में होता नहीं है, बहुत एक्सट्रीम अगर ब्लोट हो गई तब ये चीज होती है। अब जो ब्लोट बनती है, जो फूलन बनती है, वो दो तरह की होती है। पहली फ्रोथी। फ्रोथी को मैं एक्सप्लेन करूंगी जैसे आपने फेस वॉश लिया, फेस वॉश के बॉटल को अगर आप बहुत जोर से हिलाते हैं तो उसमें बबल्स बनते हैं, वो बबल्स के अंदर हवा ट्रैप होती है। सेम उसी तरह से जानवर के पेट में भी एक इस तरह से गैस बनती है जिसमें बबल्स ट्रैप होते हैं। वो वाली जो गैस होती है उसका बॉडी से बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो और जो दूसरे टाइप की होती है वो एक जनरल फ्री फ्लोइंग जो होती है, ब्लोट होती है, जिसका जो ट्रीटमेंट है, जिसका जो इलाज है वो थोड़ा इजी है। तो अब ये दो टाइप की ब्लोट होती है, जिसमें से जो फ्रोथी ब्लोट होती है वो बहुत ज्यादा नुकसान देती है, क्योंकि उसका बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अब जो हमारे पास प्रोडक्ट है N-Blot06, ये उन दोनों ब्लोट को टारगेट करता है। वो जो दोनों टाइप के ब्लोट होते हैं उनको टारगेट करता है। ये पहली चीज जो माइक्रोबियल बैलेंस है इसको मेंटेन करता है, क्योंकि किसी भी तरह का जानवर के पेट में इशू हो रहा है तो वो माइक्रोबियल इम्बैलेंस की वजह से बहुत बार होता है। वो एक मेन रीजन है जो जानवर में ये चीज होती है। दूसरा जो ये प्रोडक्ट है, ये जो फर्मेंटेशन होता है जिससे गैस बनती है जानवर के पेट में, उस पूरे प्रोसेस को रेगुलेट करता है और डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। अब क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है हर्बल है, तो ऐसा नहीं है कि आप अगर जानवर को 5 दिन देंगे और छठे दिन देना बंद कर देंगे तो जानवर को किसी तरह की तकलीफ होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे भी जानवर को देते हैं तो इससे कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि जो ये गैस बनती है, जो ये ब्लोट होती है, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ये ऐसा नहीं है कि एकदम से हो जाएगी, नहीं, ये बहुत कॉमनली जानवर में होती है क्योंकि जानवर के पेट में गैस ज्यादा बनती है। अब इसमें जो 4 कैटेगरी है हर्ब्स की, इन चारों कैटेगरी का अलग अलग काम है। पहला जो कैटेगरी है उसका काम है जो ये गैस बन रही है उसको कंट्रोल करना, इतना ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे ना पहुंचने देना। दूसरा जो कैटेगरी है उसका काम है डाइजेशन को इम्प्रूव करना ताकि एक्सट्रीम गैस ना बने। तीसरी जो कैटेगरी है उसका काम है जो फर्मेंटेशन हो रहा है जिसकी वजह से गैस बन रही है उस प्रोसेस को कंट्रोल करना। और जो चौथा कैटेगरी है उसका काम है कि आराम देना, अगर गैस बन रही है तो जो क्रैम्प्स हो रहे हैं, जो दर्द हो रहा है, उसमें राहत देना। तो ये जो 4 कैटेगरी हैं ये मिलके प्रोडक्ट की जो एफिशिएंसी है उसे बढ़ाती है। क्योंकि गैस प्रोडक्शन कॉमन है, प्रॉब्लम तब होती है जब वो गैस निकल नहीं पाती। जैसे कि मैंने आपको प्रेशर कुकर का एग्जांपल दिया, स्टीम बनती है, स्टीम बनना नॉर्मल है, पर प्रेशर कुकर कब फटता है? जब वो स्टीम प्रेशर कुकर से बाहर नहीं निकल पाती। तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसका काम है एक बैलेंस मेंटेन करना ताकि जो गैस बन रही है वो आसानी से रिलीज हो सके। तो अगर कोई आपसे पूछे
कि ये प्रोडक्ट क्या करता है, आप सरल शब्दों में बताएं, तो आप उसे ये बताएंगे कि जो ये प्रोडक्ट है, इसका काम जो गैस बन रही है और जो गैस रिलीज हो रही है उसमें बैलेंस बना के चलना, ताकि जैसे ही गैस बने वैसे ही वो डकार के थ्रू रिलीज हो जाए, ताकि जो जानवर का पेट है उसमें ये जमा ना हो और किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना करे जानवर को। अब ये प्रोडक्ट काम कैसे करता है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। पहली चीज, जो फर्मेंटेशन बहुत ज्यादा हो रहा है उसको ये चेक करता है, उसको ये कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से गैस का जो प्रोडक्शन है वो इम्प्रूव होता है, सही से बनती है। पर वो जो गैस है वो जमा नहीं होती, बल्कि वो निकल जाती है। तो इस प्रोडक्ट का काम गैस का जो मेंटेनेंस है कि कितनी बनेगी, कितनी बाहर निकलेगी, इस पूरे प्रोसेस को रेगुलेट करना, ताकि बहुत ज्यादा बन के वो पेट में ही एक्यूमुलेट ना हो। दूसरा, उसके बाद इसका काम है कि जो फर्मेंटेशन हो रही है उसे रेगुलेट करना, बहुत ज्यादा फर्मेंटेशन ना होने देना, जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है, जो पूरा वहां पे इन्वायरमेंट है ह्यूमन में, उसको मेंटेन करके चलना, और डाइजेशन को इम्प्रूव करना। अगर डाइजेशन अच्छा रहता है तो जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो जानवर की बॉडी में ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं, और जितना अच्छा एब्जॉर्ब होंगे उतना जो ज्यादा है वो मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो होगा। बहुत ज्यादा मैं ये चीज नहीं बोलूंगी कि बहुत ज्यादा मिल्क वो दे देगी, जितना उसकी कैपेसिटी है उतना वो देगी, कैपेसिटी से कम नहीं देगी अगर आप ये प्रोडक्ट यूज करेंगे तो। अब ये प्रोडक्ट क्यों अलग है? पहली चीज, ये जो प्रोडक्ट है ये दोनों तरह की जो ब्लोट होती है उसमें हेल्प करता है, जानवर की मैनेज करने में, उसको ज्यादा एक्सट्रीम लेवल तक जाने नहीं देता। दूसरा, इसमें हमने ऐसी कैटेगरी की हर्ब्स का यूज किया है जो ब्लोटिंग, जो गैस जो बनती है उसको तो कम करती ही है, उसके साथ जो कंफर्ट है और जो ओवरऑल गट हेल्थ, जो ह्यूमन हेल्थ है, उसको भी इंप्रूव करती है। अब अगर इसकी डोजेज की बात करें तो ये लिक्विड प्रोडक्ट है, तो इसकी जो डोजेज है वैसे तो बॉटल में मेंशन्ड है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। गाय और भैंस में 80 ml पर पर एनिमल आप दे सकते हैं। बकरी और भेड़ में आप इसे 20 से 25 ml पर डे पर एनिमल दे सकते हैं। और अगर बड़े जानवर है जैसे कि घोड़े, उनमें आप 80 ml पर डे पर एनिमल दे सकते हैं। बाकी जो इसकी पैकेजिंग है वो 100 ml की पैकेजिंग है। तो इसके साथ ही यहाँ पे ये जो प्रेजेंटेशन है, जो सेशन है, वो प्रोडक्ट के बारे में खत्म हो गया। अब अगर आपको कुछ भी सवाल पूछना है तो आप मुझसे प्रोडक्ट से रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं। आप सिर्फ जो 2 प्रोडक्ट आज हमने डिस्कस किए हैं उनसे रिलेटेड ही सवाल पूछिएगा। बाकी जो प्रोडक्ट्स है उनसे रिलेटेड सवाल आप तब पूछिएगा जब उनका सेशन होगा। तो आपको अगर कुछ भी सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। वंशिका मैम। बहुत बहुत शानदार सेशन रहा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतने प्यार से इतने सिंपल तरीके से